हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी के सभी शिफ्ट के करंट अफेयर्स के प्रश्न जो 17 अगस्त से 9 अगस्त तक पूछे गए हैं दोस्तों, और आगे भी ये रिपीट होने की संभावना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों देखते हैं। यह है 17 अगस्त, शिफ्ट फर्स्ट। वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप उपविजेता कौन थी? ये थी हमारी अंशु मलिक। उपविजेता कौन थी? हमारी अंशु मलिक, सॉरी, ये थी अंशु मलिक। अंशु मलिक कहाँ की थी? अमेरिका की। अमेरिका से हार कर रजत पदक जीता था। कहाँ, कौन जीता? इसे आयोजन हुआ था इसमें ओस्लो। ओस्लो कहाँ पर था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। नेक्स्ट है, बाल साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया गया? ये दिया गया हमारा 24 भाषाओं में। 2021 में कितनी कितनी भाषाओं में दिया गया था? 22 भाषाओं में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब बदला गया था? आंसर है हमारा 2021 में। 2021 में कब बदला गया था? 2021 में। कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, 12 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया था? ये लिया था हमारा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया गया था? ये किया गया था पिरले मिसाइल। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2022 को महिला व बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की थी? आंसर है इसका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 11 से 14 वर्ष की महिलाओं के लिए। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 11 से 14 वर्ष की महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, सतबीर सिंह बरसेज हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम किस वर्ष हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया? आंसर हमारा 2021 में। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी? ये थी हमारी 131वीं। प्रथम स्थान किसका था? नॉर्वे का। कौन जारी करता है इसे? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए स्पीक फोर्स लॉन्च किया है? आंसर हमारा गोवा। नेक्स्ट है, स्वर बस बसव राज मुंबई द्वारा स्वास्थ्य व कल्याण ऐप लॉन्च किया है। ये वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंसर है हमारा कर्नाटक। सिम्मी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? आंसर हमारा हरियाणा। सबसे कम तेलंगाना। दोस्तों ये एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकती है दोस्तों। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों देखते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया? किसके लिए? गुना के लिए। उत्तर गुना, सॉरी, इसका आंसर कुछ और है, वो हम बताते हैं आपको कमेंट बॉक्स में। रेगुलर श्रेणी किस खेल के लिए सांध्य गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड द्वारा किस दिया गया? आंसर है हमारा यह है बॉक्सिंग के लिए। नेक्स्ट है, देखिए कुछ फैक्ट हैं। राधाकृष्ण नायर ये पैरा एथलीट्स के लिए हैं। सांध्या गुरु बॉक्सिंग के लिए हैं। आगे भी इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। प्रीतिम प्रीतिम शिवाची हॉकी के लिए हैं। जयप्रकाश नाटियाल पैरा शूटिंग के लिए हैं। और दोस्तों ये 6 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है, जयप्रकाश नाटियाल किससे संबंधित है? ये पैरा शूटिंग से।
पैराशूटिंग से। सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस से। आगे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। टिप वेसेफ को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा किस दिया गया? आंसर है हमारा एथलेटिक्स के लिए। सरकार तलवार क्रिकेट के लिए संबंधित है। सरपाल सिंह हॉकी के लिए संबंधित है। आसन कुमार कबड्डी के लिए वो है प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है 15 तारीख के दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन में पूछा, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है आसन कुमार किससे संबंधित है? ये हमारे कबड्डी से संबंधित है। चलिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कहीं से ठाकर नहीं बता रहे हैं दोस्तों। चलिए 14वीं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी स्ट्रोक 6 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? आंसर हमारा 4। भारत थाईलैंड व रूस के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर थाईलैंड, दूसरे पर रूस, तीसरे पे भारत। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया है? आंसर हमारा पश्चिम बंगाल। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। वर्ष 2022 में किस पैरा खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आंसर हमारा अभिनय लखेरा। और भी हैं दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में, सुमित आंटेल को भाला फेंक में, प्रमोद भगत को पैराशूटिंग में, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल को काले पट्टियों में, फैसली अली थर को मार्शल आर्ट में, वंदना कटारिया को हॉकी में, बृहदानंद सखवालवार को फुटबॉल में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के अर्जेंटीना जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 2021 में। कब किया गया था ये? जून 2021 में। चलिए नेक्स्ट है। जून 2021 में 3 माह के लिए पुनः कार्यकाल का विस्तार किया। नेक्स्ट है। मार्च 2022 में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर नए अकाउंट खोलने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था? आंसर है हमारा पेटीएम बैंक। चलिए नेक्स्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 रेसलिंग में किसे दिया गया था? आंसर है हमारा ये दिया गया था रवि धैया को। आंसर है रवि धैया को। चलिए नेक्स्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में किसे किसे दिया था? ये दिया गया था नीरज चोपड़ा को, मनप्रीत सिंह को, PR श्रीराज को, ये हॉकी के लिए संबंधित है, रवि धैया स्लिंग के संबंधित है, लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग के लिए संबंधित है ये, प्रमोद भगत कृष्णा नायर पैराबेंटिंग के लिए, मिताली राज क्रिकेट के लिए। दोस्तों मिताली राज ने अब संन्यास ले लिया है। सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए, सुमित आंटाल भाला फेंक के लिए, मनीष नरवाल और अवनी लखेरा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया 18 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। जियो ने 6G में शोध में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो के, ये किसकी कंपनी है? फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का विषय क्या था? यह है गो डिजिटल गो क्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट है। अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ कमीशन किया गया? आंसर है हमारा जौहर हाट असम में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोड परियोजना कहाँ है? यह सिमहाद्री कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फैक्ट्री अधिनियम 1948 वर्ष 2022 तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? आंसर हमारा 7। कब कब किए गए? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1970 में, 1976 में, 1987 में संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है हमारा आईआईसी बेंगलोर, परम गंगा आईआईटी रुड़की, परम संगणक आईआईटी कानपुर में, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में, परम सिद्ध सीडीएससी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, अरे चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था हमारा 18 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दोबारा रिपीट होगा दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ कमीशन किया गया? ये किया गया हमारा जोरहाट असम में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइग्रेड परियोजना सह्याद्री आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से बिगड़ा था। चलो नमस्ते देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? ये है नरदीप बात्रा। वर्तमान में कौन है? अनिल खन्ना कार्यवाहक हैं। स्थापना कब हुई थी हमारी इसकी? 1927 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिम के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर त्रिपुरा, सबसे कम तेलंगाना, गुजरात और मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में वर्ल्ड एथलीट द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था अंजू बेबी जॉर्ज को। अंजू बेबी विश्व एथलीट्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट हैं। उन्होंने वर्ष 2003 में पेरिस में एथलीट चैंपियनशिप का से पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। वर्ष 2022 में किस पैरा एथलीट को पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देवेंद्र झाझरिया। कौन है ये? भाला फेंक। खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? देवेंद्र झाझरिया। कब दिया गया था? 2004। व 2016 ओलंपिक स्वर्ण पदक 2021 ओलंपिक में रजत पदक जीता था इन्होंने। चलिए मई 2022 में भारत रत्न देश के साथ 695 MW क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। ये कहाँ किया? नेपाल में। आंसर हमारा नेपाल में। चलिए दोस्तों कुछ स्पीड चलते हैं हम, क्वेश्चन अधिक हैं, टाइम बहुत कम है। चलिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 के तहत प्रावधानों को कब अधिसूचित किया गया था? ये किया गया था हमारा 28 दिसंबर 2021 में। पहली स्वदेशी कोविड-19 किट का नाम क्या है? यह एलिसा परीक्षण किट। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस राज्य के परिवार कोर्ट ने कानूनी अधिकारों देने के लिए परिवार कोर्ट संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? ये क्या? आंसर है नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 2022 में रिम इंडिया किसके साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी करेगी? ये करेगी नीति आयोग के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पहले ही था ये योजना आयोग, नीति आयोग कब बना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। किसके जन्मदिन पर? सरोजिनी नायडू की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 कुश्ती में दिया गया था? किसे दिया गया था? ये संजन सिंह को। और किसे किसे दिया गया था? केसी लेखा बॉक्सिंग में दिया गया था, अभिजीत चेस में दिया गया था, देविंदर सिंह गर्चा हॉकी में दिया गया, विकास कुमार कबड्डी में, संजन सिंह रेसलिंग के लिए। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम इवेंट 2021 किसे दिया गया? कबड्डी के लिए दिया गया था हमारे विकास कुमार को। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 रेसलिंग में किसे दिया गया था? ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी अभी आपको हमने बताया है। विश्व आर्द्रभूमि 2022 की थीम क्या थी? यह है बल्थ एडिशन फॉर पेप्लोस एंड न्यूट्री। ये कब मनाया था? हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा? ये रखा था हमारा आरिफ खान। कहाँ है? एल्वाइन इक्सिंग का। बीजिंग ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे ये। चलिए, फरवरी 2021 में PSLV C51 द्वारा किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? ये क्या था? एमजानिया। कहाँ? ब्राज़ील व सिंधु नेत्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पहले पे था हरियाणा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे में मणिपुर। आयोजन कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। ये पंचकुला हरियाणा में आपसे पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा संस्करण किस राज्य में हुआ था? ये होता हमारा पंचकुला हरियाणा में। चलिए, किस वर्ष केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी दिन के बजाय 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत हुई? ये हुई थी 1 फरवरी 2017। अरुण जेटली ने प्रसिद्ध किया था ये। चलिए, बजट 2022-23 के किस मिशन के तहत गहरे सागर में खनिज के बारे में सर्वेक्षण के लिए आवंटित किया? ये क्या था? डीप ओशियन मिशन को। नेक्स्ट है 2022 की स्थिति में के अनुसार कितने भारतीय पीएम किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे? ये 6। कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई, ये बॉम्बे से थे। चौधरी चरण सिंह, ये यूपी से थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी यूपी से थे। पीएम नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश से थे। एचडी देवगौड़ा, ये कर्नाटक से थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से, जो वर्तमान में हमारे पीएम हैं। चलिए दोस्तों, अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय द्वारा विधान मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया? ये क्या गया था? महिला व बाल विकास मंत्रालय, 1 अप्रैल 2022 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में CBIC ने आयोजित पाम ऑयल पर इंफ्रा डेवलपमेंट सेंस 7.5 से घटाकर कितना किया? ये 5% किया, 5%। केंद्र सरकार भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 8.25 से घटाकर 5.5 किया। नई मंजिला योजना के तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने माह ट्रेनिंग दी जाती है? ये 9 माह से 12 माह के बीच। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 2015 को ये शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है। जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर
100 जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने थे हमारे उन्नीत हुड्डा। कहाँ के? या हरियाणा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा इन हाउस मैगजीन ऐप लॉन्च किया गया? ये क्या गया था? एसगिमा। आर्मी सीडी और इंजन इंडिजिनस मैगजीन के लिए ऐप है ये। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 24 अगस्त के शिफ्ट के करंट अफेयर्स के पेपर। देखिए दोस्तों, चलिए भारत ने 1000 एक दिवसीय मैच किसके साथ के खिलाफ खेला? ये खेला हमारा वेस्ट इंडीज के। चलिए फरवरी 2022 के ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट किस में सबसे मूल्यवान बीमा LIC किस स्थान पर है? ये 10वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है। शीर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनियां हैं। पिंग एवं इंश्योरेंस ब्रांड ब्लू में 26% गिरावट दर्ज कराने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभर रही है। नेक्स्ट है। किस भारतीय अभिनेता ने नॉन फिजिबल टॉक्स जारी किया है? ये क्या हमारे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कमल हसन व रंजीतकांत अमिताभ बच्चन से पहले थे। चलिए वर्ष 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 की महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता हमारा मणिपुर। किसे हराकर? रेलवे को हराया था इन्होंने। आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में। संतोष ट्रॉफी भी कहाँ हुई थी? केरल में। चलिए मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने की? ये की थी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। कहाँ पर? बेंगलोर में। भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए साथ स्त्री मनोरक्षण योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मई 2022 के अनुसार भारत में पंचायती राज्य मंत्री कौन थे? ये थे हमारे गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में पंजाब व सिंध सहकारी का किस बैंक में विलय हुआ था? ये हुआ था यूनिट स्माइल फाइनेंस में। चलिए नेक्स्ट है। वर्ष 2022 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किसने किया? ये की थी हमारी मुंबई व पुणे। विजेता कौन रही थी? चीन। कितनी बार जीत चुकी? 9 बार। उपविजेता दक्षिण कोरिया। वर्ष 2021 नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य बाल नीति लॉन्च किया है? ये किया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य में बाल नीति शुभारंभ किया। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। जेडू कैंडिला द्वारा विकसित विश्व की पहली कोविड-19 के लिए DNA वैक्सीन है। यह है ज्यूगिस्ट। भारत में 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त वैक्सीन। दोस्तों आपके ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। दोस्तों इस क्लास को महत्वपूर्ण समय देखना और लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। और हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।